बॉलीवुड की मूवी पठान फिल्मी पर्दे पर रिलीज होने से पहले ही विवादों में गिरती जा रही है। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इसका विरोध देखा जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भी इस फिल्म के विरोध में सुर उठने लगे हैं। इसको लेकर अब साधु संतों से लेकर हिंदू संगठन तक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं आगरा में जहां हिंदू संगठनों ने सिनेमा घरों पर प्रदर्शन कर शाहरुख खान के पोस्टरों में आग लगाने की कोशिश की, वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि देश और प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन इस पर बात नहीं की जा रही। इन सभी मुद्दों को लेकर सपा और कांग्रेस भी एक ही सुर में बोल रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। जो है मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी भागने की कोशिश कर रही है। दरअसल पठान फिल्म का बेशरम रंग गाना रिलीज होने के बाद से फिल्म को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी है और शाहरुख खान के साथ कुछ बोल्ड सीन भी दिए हैं। इसी की वजह से न सिर्फ पठान के बायकॉट की मांग हो रही है, बल्कि विरोध की भी आग भी भड़क रही है। कहीं पोस्टर जले हैं तो कहीं बैनरों में आग लगाने की कोशिश की गई है। आज जिस तरह से सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं हैं, सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमें हम मांग कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से मध्यम वर्ग और गरीब की कमर टूट गई है। आज उसे कम करने की जरूरत है, आज उसके विरोध की आवश्यकता है। जो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, हम महंगाई का विरोध कर रहे हैं, बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं, सीमाएं हमारी असुरक्षित न रहें, सुरक्षित रहें, इसकी मांग हम कर रहे हैं। बराबर आवाज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उठा रहा है इस मुद्दे पर। आज इसकी जरूरत है। आज आवश्यकता मूलभूत सुविधाओं की है। रंगों का विरोध क्या है, कैसे है, रंग से क्या कुछ स्पष्ट होता है। इसलिए हमें आज महंगाई का विरोध करना है, बेरोजगारी का विरोध करना है। हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देश की स्थिति मजबूत हो, यह बात उठानी है। सरकार सारे संसाधनों की लूट कर रही है, इसे हमें रोकना है। सभी जिस तरह के संस्थान सरकारी है, जिसपे सरकार का कब्जा करती है, एक से एक करती चली जा रही है, उसे हमें रोकना है। आज हम देश और उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। बाकी अन्य मुद्दों पर चूंकि बीजेपी कोई न कोई ऐसा मुद्दा ले आती है जिससे जनता का ध्यान भटका रहे। कोई बेरोजगारी पे सवाल न उठाए, कोई महंगाई पे सवाल न उठाए, कोई किसी भी मुद्दे पे सवाल न उठाए, कोई चीन के बारे में न पूछे, कोई कहीं और के बारे में न पूछे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि भटकाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। आज जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, बढ़ते हुए अपराध पर चर्चा न कर पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद पैदा करके नफरत की राजनीति से जनता के का ध्यान बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी पर प्रदर्शन हो और उन आंदोलनों को दमन से दबाने का काम करती है और एक और केवल रंग के विवाद को पैदा करके भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो कहीं पोस्टर जलाए गए पठान फिल्म को लेकर, तो कहीं पर उनके बैनर पर भी आग लगाने की कोशिश की गई। देखिए, पूरे मामले को समझने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से देश भर में पठान मूवी को लेकर विवाद चल रहा है, केवल एक कलर को लेकर, भगवा कलर को लेकर, वहीं इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि अब इस विवाद ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। राजनीतिक रंग लेना इसलिए भी शुरू कर दिया है कि अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो अखिलेश यादव है, उन्होंने भी ट्वीट कर एक बच्चे की फोटो ट्वीट की थी और उन्होंने तमाम तरह की शायरियाँ लिखी थी। दिल हमारा तो भाई मोहब्बत से गुलजार है, हमको तो हर रंग दिखता प्यार ही प्यार है, इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया था। और उन्होंने शाहरुख खान की एक ट्वीट को रिट्वीट भी किया था अखिलेश यादव ने, और ये बताने की कोशिश की गई थी कि इस कलर का जो कलर है, रंग है, रंग को लेकर आखिर क्यों लड़ाई हो रही है और बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। वही बीजेपी भी सामने आ गई। बीजेपी की तरफ से भी कई लोगों का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक कलर को लेकर आप बार बार किसी को
कोट करोगे तो वो गलत है। वही सवाल ये उठता है कि क्या अब देश के अंदर, राज्य के अंदर मुद्दों की कमी हो गई है, लोगों के पास मुद्दे नहीं है कि अब लोग कलर को लेकर बैठे हुए हैं कि इस फिल्म में ये कलर, इस फिल्म में ये कलर, और इस फिल्म में ये रंग होना चाहिए, इस फिल्म में ये रंग होना चाहिए, तो फिर ये तो गलत है। फिर ऐसे हम अगर ऐसे पर आ गए तब तो ना जाने कितने राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो कलर का अपमान करते ही रहते हैं, रंगों का अपमान करते ही रहते हैं गाय बगाए। तो ऐसे में रंगों को लेकर ये जो राजनीति अब गरमाई है, खासकर भगवा रंग को लेकर, देखिए भगवा रंग को लेकर राजनीति अक्सर गरमा ही जाती है। चुनाव में भगवा कलर को लेकर राजनीति इसलिए भी गरमा जाती है। आप देखिए एक बार मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था तो किस तरह से भगवा रंग धारण करना पड़ गया था दिग्विजय सिंह को। कई बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भगवा रंग देखने को मिल जाता है। लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है भगवा रंग, इसलिए लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कितने बड़े भगवा हैं। लेकिन एक ड्रेस होती है, ड्रेस पर अब हमारे साथ राशिद आरिफ जुड़ चुके हैं लाइव। राशिद, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अब ये कलर को लेकर राजनीति, मतलब अब रंग को लेकर राजनीति, अब कुछ मुद्दा नहीं बचा है क्या इन लोग के पास कि अब हम यही रंग को लेकर राजनीति करेंगे? और ये चला आ रहा है, आप देखिए कितने दिन से, ये 5-6 दिन से ट्रेंड पे हो रहा है कि अब भगवा कलर को लेकर राजनीति हो रही है। सभी पार्टियां इसमें लग गई हैं एक दूसरे को घेरने में। नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, देखिए सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब हिंदुस्तान में रंगों को लेके जिस तरह से अब राजनीति गरमाने लगी है और लगातार ऐसा होते चला है। देखिए फिल्म पठान में जिस तरह का कपड़ा पहना दीपिका पादुकोण में, अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसके खिलाफ एफआईआर लिखाइए। सेंसर बोर्ड ने किस तरह से उस फिल्म को पास कर दिया। निर्माता, डायरेक्टर है या अब उनको, कलाकार का देखिए काम ये होता है कि आप वो ये कलाकारी अपनी दिखाते हैं और आप उनको जिस तरह से वस्त्र देंगे वो पहनेंगे। देखिए अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आप अब तक के जो है केंद्रीय मंत्री उनसे बात करते, प्रसारण मंत्री से, वो कहीं न कहीं सेंसर बोर्ड से कह के ही इसको कटवा देते। देखिए कहीं न कहीं इस पर राजनीति पूरी तरह से गरमाई है। वही समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने कहा, सपा नेता हैं रविदास मल्होत्रा, उन्होंने भी सीधा-सीधा कहा कि देखिए रावण भी भगवा रंग पहनता था, लेकिन सीता माँ को जिस तरह उठा के लेके गया और कहीं न कहीं कई चीजें उन्होंने की। और कांग्रेस की देखिए अगर बात की जाए तो कांग्रेस तो सीधा-सीधा आरोप लगा रही है कि चीन हो, बेरोजगारी हो, कई मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है और षड्यंत्र के तहत ऐसे मुद्दे को वो लेके आती है, जनता को भटकाने का कहीं न कहीं प्रयास किया जाता है। देखिए बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, इंडस्ट्री में पठान फिल्म जो है वो 100 करोड़ 50 करोड़ कमाने के जो लग रहा था कि कमाएगी, लेकिन जिस तरह से इसकी पब्लिसिटी हो गई है तो ये सुपर डुपर हिट फिल्म हो जाएगी, तो कहीं न कहीं ये बड़ा बिज़नेस करेगी। देखिए उसका प्रमोशन तो खुद ब खुद नेता मंत्री अब करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लेके बाहर हो रही है फ़िल्म को, अगर देखिए सम्मान देखिए किसी धार्मिक रंग है अगर, तो धार्मिक रंग को लेके उस पे कानूनन कार्रवाई हो सकती थी। इस तरह की चर्चा आपने की और कहीं न कहीं इसको इतना बढ़ावा दे दिया कि आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश में ये मुद्दा बनते चला गया। वहीं अगर बात किया जाए जबरन रिटायर्ड पूर्व आईपीएस जो है अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी सीधा-सीधा आरोप लगाया है कि इस फ़िल्म को जो बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, जो राशिद, प्रदर्शन आपका कर रहे हैं। नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। हमारे साथ ब्रह्मचारी महाराज जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, स्वागत है चैनल में आपका। ब्रह्मचारी महाराज जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि रंग को लेकर जो राजनीति हो रही है वो क्यों, और क्यों इसमें अब संत महात्मा भी कूद रहे हैं? उनको तो समझाना चाहिए कि भाई ठीक है, फिल्म में तो लाल रंग भी लोग पहनते हैं, हरा भी पहन लेते हैं, अब सब लोग आएंगे बवाल करने, तो कैसे चलेगा सर, पिक्चर भी ना बने अब। महाराज जी आपको मैं बता दूं जी, एक तो ये कि संतों को दूर रहना चाहिए। मैं कहूंगा कि नहीं, संतों की तो इसमें मुख्य भूमिका है। रंग की केवल बात होती तो चल जाता, लेकिन जो जिस तरह का उसका प्रदर्शन, और फिर गाने में भी कह दिया बेशर्म रंग, तो निश्चित रूप से ये सनातन हिंदू धर्म को टारगेट है। और दो बात मैं कहना चाहूंगा, एक तो ये कि
असल में आज हिंदू समाज को बहुसंख्यक होते हुए भी इस देश में डर लगने लगा है। पिछले दिनों हमने कन्हैया का जो केस देखा था, जिस तरह से आज हिंदू कहीं भी किसी पर विश्वास करे तो कैसे करे, क्या पता भैया दिन दहाड़े कोई घर में घुसकर कपड़े सिलाने के बहाने कोई छुरा घोंप देगा। तो असल में हिंदू समाज को डर लगने लगा है इस देश में। और दूसरा है कि हिंदू को इतना दबा दिया गया कि वो अभी अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आवाज भी ना उठाए। और जहां तक रही पठान की बात, तो हम तो सभी आपके माध्यम से देश भर के लोगों से ही निवेदन करेंगे कि भैया वो पठान है तो पठान की ही आवाज उठाएगा। लेकिन मेरा हिंदुओं से ये कहना है कि तुम भी तो शुद्ध सनातनी हो, इसलिए तुम भी उस पठान को 2 कौड़ी की उसका बायकाट करके, बहिष्कार करके 2 कौड़ी की फिल्म बना नहीं दो। देखिए आप तो, एक महाराज जी, देखिए हम लोग इन सब चीज़ों का हम लोग वो नहीं करते, समर्थन नहीं करते। देखिए महाराज जी, बेशरम रंग, ठीक है, आपको शब्दों से आप लोगों को परहेज था या रंग से परहेज था? हमें रंग का जिस तरीके से दिखाया गया है वो भी, और शब्दों से भी, दोनों से हमें बिल्कुल भी हम उसके समर्थन में नहीं है, इसलिए हटना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि फिल्म तो पर महाराज बैन जी, हो, अब बायकाट अब नहीं, फिल्म के बैन डायरेक्टर लगना नहीं ना चाहिए, आएंगे बैन आप नहीं लोग के लगा तो फिर पास हम देश महाराज भर जी? से बायकाट अब करवाएंगे। फिल्म नहीं, ठीक है आप लोग, ठीक है वो ठीक है, लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर नहीं ना आएंगे आप लोग के पास कि भाई आप लोग बताइए अब ये रंग पहनाए कि ना पहनाए, इससे तो भावना ठेस नहीं पहुंचेगी, ये रंग पहनाए ना पहनाए इससे तो भावना ठेस नहीं पहुंचेगी। हम लोग भी पहनते हैं भगवा रंग, मुस्लिम भी पहनते हैं भगवा रंग, सब पहन रहे हैं भगवा रंग, तो उसका क्या किया जाए बताइए आप? अन्य धर्मों, अन्य मजहब की जब बात आती है तो बहुत सोच समझ के वो लोग निर्णय लेते हैं और उनके भावनाएं के अनुरूप कार्य करते हैं। तो हम क्या ऐसे फालतू बैठे, हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा? और अगर वो नहीं पूछने आएंगे, ठीक है उनकी बात है, अब हम, उन्होंने अपना काम किया, हम हमारा काम करेंगे। हम इस फिल्म को बैन करवाना चाहते हैं और बैन नहीं हुआ तो बाइकाट तो होना ही होना है। कुल मिलाकर के जब उन्हें पता चलेगा, उनकी औकात मालूम पड़ेगी, तब वो समझ जाएंगे अपने आप। अगर पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई तब क्या करेंगे महाराज जी? नहीं होगी। राशिद आरिफ जी अभी कह रहे थे कि हो गया, हमने कहा बिल्कुल नहीं होगी भैया, कैसे होगी, करके दिखा दे कोई तब हम जाने। होने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। भारत जैसे राष्ट्र में ये वोट पटांग के कारनामे नहीं चलेंगे, सीधी सी बात। अब्दुल्ला आरिफ भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता है, फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल्ला आरिफ जी, स्वागत है चैन में आपका। अब्दुल्ला जी, ये अब रंग को लेकर क्यों हो रहा है? अब कुछ दिन बाद आप भी कहेंगे भैया ऐसा है, नीला रंग है या सफेद रंग है, अब कोई मूवी में यूज नहीं होना चाहिए, हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, बाइकआउट करेंगे। देखिए मनीष जी, मैं इसमें बॉलीवुड को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराऊंगा। वो इसलिए कि बॉलीवुड ने 2014 के बाद से काफी बयानबाजी की है काफी एक्टर्स ने। हाँ सही कह रहे हैं आप, ये भी बात सही है। तो उन्होंने, उनका काम था इंडस्ट्री चलाना, अपना काम करना, उन्हें इन बयानबाजियों से बचना चाहिए था। और आज उसी का परिणाम है कि लोग जो है बॉलीवुड को भी उस नजरिए से देखने लगे कि वो एंटी भाजपा है या सही बात बॉलीवुड है। सही बात। देखिए हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि उसके अंदर बेशरम रंग है या कुछ भी, रंग कोई सा भी हो सकता है। रंग किसी का अपना कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता। इस्लाम में हरा रंग है, अब अगर वो हरा रंग लगा करके ये कहते हैं कि अल्लाह के बेशरम रंग, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम फिल्म का बाइकआउट करें। और बाइकआउट करने की तो परंपरा 2014 के बाद से लगातार चल रही है। अक्षय कुमार तक की फिल्म को इन्होंने बाइकआउट किया, ऋतिक रोशन की फिल्म को बाइकआउट किया। और जो भी फिल्म आती है तो एक पूरा ग्रुप है बना हुआ, वो पूरा ग्रुप यही काम करता है सिर्फ कि अब हमें इस फिल्म का बाइकआउट करना है। अब देखिए पठान नाम पिक्चर का है, तो पठान नाम से परहेज क्यों है भाई? अगर पठान नाम है, क्या वो शाहरुख खान देश का एक्टर नहीं है, देश का सदस्य नहीं है, देश का नागरिक नहीं है? या दीपिका पादुकोण अफगानिस्तान से आई है, या शाहरुख खान अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं? आप इसको एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि भैया हर पिक्चर का बाइकआउट करना है। देखिए बाइकआउट की वजह से पिक्चर फ्लॉप नहीं होती। देखिए कोरोना के बाद से पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं, लोग नहीं जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति बड़ी डाउन है, सरकार को इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। और भाजपा के लोग लगातार इस मुद्दे पर भी बयानबाजी उल्टी कर रहे हैं। अब देश तो सबका है, देश को एक पर्टिकुलर इंसान का थोड़ा ही है, एक जाति का थोड़ा ही है, एक धर्म का थोड़ा ही है। ये तो गंगा जमुनी तहजीब का देश है भाई। इसमें कोई किसी को कोई अपना क्लेम नहीं कर सकता कि देश हमारा है। देश सबका है, सभी को इस देश से प्यार है, सभी इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। और देश के ऊपर कोई आफत आएगी या कोई भी बात आएगी, सभी लोग नहीं। अब्दुल्ला भाई जानते सवाल कब उठ जाता है? सवाल तब उठ जाता है जब डिम्पल यादव जैसी सरीखी नेता जब ये बोलती हैं कि डबल इंजन की सरकार है और इंजन में जब जंग लग जाता है तो किस तरह का कलर होता है। सवाल तब उठ जाता है कि आप फिर एक रंग को टारगेट कर रहे हैं। फिर वो कहती है कि मुख्यमंत्री, मतलब वो उनके वस्त्रों को लेकर कहा जाता है
ये गलत है। दूसरी चीज, सवाल तब उठ जाता है जब अखिलेश यादव एक बच्चे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा करते हैं, उसकी नुमाइश बना देते हैं। उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है, मैं कल की बात बता रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट किया है बच्चे को, और फिर वो शायरी लिखते हैं, मुझे तो हर सब में मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है, इस तरह की शायरी लिखते हैं वो। तो एक मजाक बना दिया है उन्होंने, बच्चे का तो मजाक, रंग का तो मजाक बनाया है उन्होंने, बच्चे का भी मजाक बना दिया। तो क्या इनको ये समझ में नहीं आता है कि जिस बच्चे का आप मजाक बना रहे हैं, जिस चीज का आप मजाक बना रहे हैं, वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। आप राजनीतिक स्तर से कितने गिर चुके हैं, आप ये भी देखिए ना। हम ये चलिए मान रहे हैं कि जो पठान मूवी में जो रंग चल रहा है, भाई अब डायरेक्टर है वो कर रहा है, उसकी भावना हो सकती है ये ना हो, यहाँ भावना बनाई जा रही हो, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ना कि बार बार एक रंग को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए भी ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो गुस्सा आ जा रहे हैं कि भाई तुम एक रंग को बार बार टारगेट क्यों कर रहे हो। बता रहा हूँ, ये सब भाजपा परायण है, मुद्दों से भटक चुकी है भाजपा, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करती है। और सही बात, अभी आपके मेरे से पिछले वक्ता बोल रहे थे कि हिंदू इस देश में डरा हुआ है। अभी भाई सरकार तो हिंदुओं की ही है, जो हिंदूवादी तरीके से सरकार का एजेंडा था वो सरकार में आए, उसके बाद भी हिंदू डरा हुआ है। अब अगर मोदी जी के और योगी जी के शासन के बाद भी अगर हिंदू डरा हुआ होगा तो फिर यहाँ किसका शासन आना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होना चाहिए कि हिंदू अगर डरा हुआ है, कहीं भी कोई हिंदू नहीं डरा हुआ है, ना ही कोई मुसलमान डरा हुआ है। एक नैरेटिव फैला रखा है कि हिंदू डरा हुआ है, हिंदू को डरा डरा करके वोट लेने का काम करते हैं भाजपा के लोग कि ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हुआ कुछ? 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज तक कुछ हुआ है? एक कन्हैया की जो घटना थी वो पूरे देश ने एक साथ खंडन किया उस घटना का, कोई साथ नहीं किया, किसी ने समर्थन नहीं किया उस बात का। ये बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना का जितना खंडन किया जाए, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन अगर आप इस घटनाओं को किसी बदले की भावना से देखेंगे या किसी विशेष वर्ग को टारगेट करेंगे, ये तो मैं उचित नहीं मानता। इस देश की तो तहजीब है ही नहीं है, इस देश का तो मामला है ही नहीं है। राशिद, क्या मतलब एक पीआर टीम भी काम कर रही है क्या पिक्चर के पीछे? जो जैसा कहा जाता है कि एक पीआर टीम काम करती है और इन सब चीज को एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि अब दिखाया जाएगा, तो क्या जो डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्टर भी अब बिना सोचे समझे मूवी बना रहे हैं? अब्दुल्ला भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही राशिद, उन्होंने ये बात कही कि ये सब इसलिए भी चला आ रहा है क्योंकि अब ये लोग भी जो डायरेक्टर है ना वो राजनीति में कूदने लगे हैं, वो लोग भी बयानबाजी करने लगे हैं, जिनको नहीं करनी चाहिए वो भी बयानबाजी करने लगे हैं। कुछ लोग तो अपना अवार्ड लौटाने तक की बात कह देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इसलिए भी एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि भाई अब क्या हुआ, तो लोग, जनता जो है और जो लोग हैं वो भी नाखुश है इन सब चीजों को लेकर। तो क्या डायरेक्टर इन सब चीजों को नहीं सोचता है? बस ठीक है बनानी है, मूवी बना दिया, वो किसी की भावना को ठेस पहुंचती है मतलब नहीं। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये काफी समय से देखने को मिल रहा है। अब डायरेक्टर लोग भी ये करते हैं कि बड़ा पैसा लगाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा फिल्मों में लगाते हैं, तो हमारी पिक्चर में अगर जरा सी भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो फिल्म ज्यादा चलेगी। तो लगातार इस चीजों को लेके भी वो लोग पूरा अपना मिनट सेट कर रहते हैं, और पीआर जो है इसके पीछे लगातार भी काम भी करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जैसे पठान फिल्म का बायकॉट करना है, अभी संत जो बैठे थे उन्होंने भी कई बातें कही, तो आप बायकॉट करने के अलावा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए कि सूचना प्रसारण ने किस तरह से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कर दिया। अगर वो चाहे तो आगे पूरी फिल्म बैन हो सकती है और उस फिल्म से शॉट हटा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि रिलीज होती है उसमें काफी पैसा लगता है और कहीं ना कहीं वो टैक्स दिया जाता है उनको। दूसरी सबसे बड़ी बात कहते हैं, महाराज जी ने लगातार ये कहा कि हिंदू खतरे में, तो ये बात समझ में नहीं आती है कि 135 करोड़ हिंदुस्तानी है, उसमें अल्पसंख्यक 18-20 करोड़ है, तो हिंदू खतरे में कैसे आ जाता है? रंग को लेके बताइए हिंदू खतरे में आ जाता है? किस तरह की बातें होने लगी? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, नौकरी है, इनकी बात नहीं हो रही। किस तरह से देश हमारा आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा, किस तरह से डेवलपमेंट के रास्ते पे जाएगा, किस तरह G20 का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो किस तरह से हम अपने देश का नाम आगे ले जा रहे हैं? हमारे देश का नाम जो बाहर कंट्रियों में जाएगा तो ऐसे जाएगा कि वहाँ रंगों पे विरोध प्रदर्शन होते हैं, रंगों पे जुलूस निकलते हैं और पुतले फूके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश की छवि करने का काम किया जा रहा है। अगर आपको एतराज है तो आप फिल्म के डायरेक्टर उस पर कृपा करिए और कानूनी कार्रवाई करिए उनके ऊपर। अच्छा आचार्य जी, देखिए हम आचार्य जी हमारे संवाददाता ने भी देखिए क्या सही बात कह रहे हैं वो भी, कि अगर आपको लगता है कुछ आपको दिक्कत है
फिल्म को लेकर कुछ दिक्कत है तो यहाँ के मिनिस्टर से आप लोग मिलते हैं, संत समाज मिलता है, हिंदू संगठन के लोग मिलते हैं कि भाई ये मूवी में ये चीज़ दिक्कत में है और इसको जो है आप लोग इसको कटवाइए, अदरवाइज हम लोग बाइकआउट करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आप लोग मिले नहीं किसी से और आप लोग उतर पड़े सड़कों पर, ये भी तो ठीक नहीं है ना। आचार्य जी, आचार्य जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। आचार्य जी, हम लोग का कहना यह है कि अगर आप लोग को कोई दिक्कत है किसी भी मूवी में किसी भी चीज को लेकर कि ये आपत्तिजनक है, तो इसको लेकर मिनिस्टर से बात की जा सकती थी कि भाई देखिए इस मूवी में हमें इस बात को लेकर दिक्कत है। मिनिस्टर चाहते तो वो भी कहते कि ठीक है भाई, अगर आपको दिक्कत है हम बात करेंगे सेंसर बोर्ड से, उतने सीन को कटवा देंगे, फिर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, सीन मिनिस्टर से तो बात करते हैं, लेकिन ये जनतंत्र है और जनता की आवाज लोकतंत्र में प्रमुख होती है। अगर मिनिस्टर स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर लोगों को आवाज उठानी पड़ती है। और मिनिस्टर की जहां तक बात करें तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही। हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आवाज लगाई तो लोग उल्टा उनको गरियाने लगे। दीपिका पादुकोण कहीं कतर में कहीं गई और वहां का फोटो दिखा रहे लोग, बोले दीपिका तो विश्व भर में ख्यात है और नरोत्तम मिश्रा को कौन जानते हैं। तो हमने कहा भैया ऐसा है, उनको अभी कोई जाने जाना न जाने, लेकिन जब मध्य प्रदेश में बैन होगी तब पता चल जाएगा, उनका परिचय भी लोगों को पता चल जाएगा। तो इसलिए उनकी यही तो आचार्य जी, आचार्य रामस्वरूप जी, देखिए एक मिनिस्टर है, एक मुख्यमंत्री है अगर किसी राज्य का, तो वो चाहे तो फिर अपने मूवी को आने ही ना दे अपने राज्य में। वो तो अगर आप लोग बात करेंगे, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो मूवी आएगी नहीं, कहीं किसी थिएटर में लगेगी ही नहीं। लेकिन बात तो करना चाहिए। लेकिन इस तरह आप सड़कों पर लाठी डंडे और लेके उतर गए, भैया अब हाय हल्ला मचा रहे हैं, पुतला फूक रहे हैं, उससे कोई फायदा है? आप बताइए। उसको तो उसका तो पीआर मजबूत हो रहा है, उसको तो पब्लिसिटी मिल रही है। पठान की अपनी भूमिका होती है, वो अपनी आवाज उठा रहे, वो कह रहे हैं कि भैया नहीं पसंद है, हम बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं के अनुकूल बात कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं है, समाज को नहीं पसंद है, इतने सारे लोग, इतने सारे साधु संत विरोध कर रहे थे, आप मान जाइए, मत करिए ऐसा। लेकिन नहीं मान रहे तो फिर अंतिम अस्त्र, फिर ब्रह्मास्त्र तो है ही सही कि उसको हम बैन कर देंगे। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि हिंदू समाज की भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हैं आखिर। मतलब भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है, साफ सी बात ही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटी सी बात कहूंगा कि कोई हमारे तिरंगे झंडे को जला दे तो क्या हम ये बोल रहे हैं क्या हुआ, 2 गज कपड़ा ही तो जला है? नहीं, ये 2 गज कपड़े की बात नहीं, राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है, राष्ट्रीय सम्मान की बात। महाराज तिरंगा तिरंगा होता है, उसके लिए पूरा देश जान दे रहा है। बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों।